हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु। और आज आप लोगों के सामने ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है वीडियो कि क्या प्रॉब्लम होता है आपको जब आप लव लाइफ में होते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें हम चक्रास के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी कहा था। लव, रिलेशनशिप, करियर और कैसे चक्रास आपके कनेक्टेड हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कलर थेरेपी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, इसे ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत इसमें जो है इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भाई अगर आप किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में थे या हैं, तो रिलेशनशिप में कई बार क्या होता है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप चाहो ना चाहो ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, आपके नहीं चाहने से भी अगर सामने वाले की तरफ से इस तरह की सिचुएशन है तो भी ये ब्रेकअप की तरफ चला जाता है। सॉरी अबाउट अ लिटिल वॉइसेस। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चक्रास क्या है। हमारी बॉडी में टोटल 258 चक्रास होते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। हमारी बॉडी के जो चक्रास होते हैं उसमें 7 मेजर चक्रास होते हैं, जिनका काम हमारी बॉडी को बैलेंस करना होता है। अब ये बैलेंस हमारी बॉडी का तब डिसबैलेंस होता है जब हमारे इमोशंस प्रॉब्लम करते हैं या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर इशू होते हैं। ठीक है, अब कैसे आपका करियर और आपकी लव लाइफ कनेक्टेड है, मैं आपको ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जब आपके फाइनेंसिस अच्छे नहीं होते, जब आपके करियर अच्छे नहीं होते, तब आपकी लव लाइफ भी इम्पैक्ट करती है। कैसे? हमारा जो रूट चक्र होता है उसके अंदर हमारी सारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी लव लाइफ से जुड़े हुए कंसर्न्स, हमारे बेसिक नीड्स से जुड़े हुए कंसर्न्स, हमारी ओवरऑल ऊर्जा वहीं होती है जहाँ हमारा रूट चक्र होता है। अब रूट चक्र कहाँ होता है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ। रूट चक्र जहाँ हमारा पर्सनल पार्ट होता है, हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, उसके बिल्कुल मिडिल हिस्से में होता है। ठीक है, दिस इज़ द मिडिल हिस्सा जहाँ पर ये होता है। ठीक है, ये रूट चक्र इतने सारे एरिया को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हमारा जो उसके चारों तरफ का बॉडी का जो आउटर रिंग होता है उसे हम ऑरा बोलते हैं। जितना आपके चक्रास अच्छे होते हैं उतना आपका ऑरा अच्छा होता है। ऑरा को भी देखा जा सकता है, हालांकि इस तरह का भी प्रैक्टिस करने पर कि आप अपने हाथ को देखें या आप अपनी चीज़ों को अपनी आप को देखें तो आपको आपका खुद का ऑरा भी देखा जा सकता है। सिर्फ सिंपल नॉर्मल आइज से देखा जा सकता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस का विषय होता है। सो ऑरा पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपका रूट चक्र, जहाँ पर आपकी बहुत सारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही हैं, जहाँ पर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने पैदा होने के बाद आपने जिस फैमिली में आप हैं वहाँ पर आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की कमी, बहुत सारी चीज़ों में आपके ड्रीम्स आपके बनने लग गए, राइट? तो आप उन्हीं को पूरा करने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए करियर देखते हैं। जब आप अपनी फैमिली में फाइनेंसेस के इशू देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे जल्दी अर्न करना है। ये सारी चीज़ें एक थॉट प्रोसेस के थ्रू काम कर रही होती है, जिसमें आपकी बॉडी जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं उसके हिसाब से आपके ऑराज और चक्रास को करने लग जाती है। ठीक है, और आपके थॉट प्रोसेस आपके जो ऑरा और चक्रास होते हैं, बेसिकली आपके चक्रास जो होते हैं उनसे ये इम्पैक्ट करने लगता है। ज़्यादातर आपने क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग देखे होंगे या जो ख़राब मेंटालिटी के लोग या जो थोड़े अजीब तरीके से रिएक्ट करने वाले, उनका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र डिस्टर्ब होता है। इस वजह से ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं कि आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद एक लंबे टाइम तक ऐसा लगता है जैसे यहाँ सीने में दर्द है, या आपको लगता है कि एक अजीब सा एंग्जाइटी है, आपको स्लीपलेसनेस रहता है, या फिर आपको ऐसी परेशानी रहती है कि बस आप अकेले कमरे में बैठे रहो, रोते रहो। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब कैसे रूट चक्र पे फिर से वापस आऊँगी। जब आपके इमोशंस हर्ट होते हैं, जब आपके कोई पर्सन आपके इमोशंस को हर्ट करता है, तो आपका सेक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होने लगता है, जो आपके नवल के आसपास होता है। ठीक है, ये दोनों जो है नवल के आसपास होते हैं। और जब आपको स्पेसिफिकली, अगर आपको जो है आप फीमेल हैं, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ, तो सबसे ज़्यादा इसी चक्र पे असर आता है और रूट चक्र पे आता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट करने लगती है। अब ये कलर्स से कैसे जुड़े हुए हैं, हर चक्र का अपना एक अलग कलर होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो हर चक्र का अपना अलग कलर में, जैसे अगर मैं बात करूं दिल बना हुआ तो यूजुअली जो है रेड कलर का होता है, लेकिन जो हमारा हार्ट चक्र होता है उसका कलर ग्रीन होता है।
हमारे थर्ड आई के चक्रा का कलर जो है वो वॉलेट होता है, और हमारे क्राउन चक्रा का कलर जो है वो वाइटिश होता है, और कह लो गोल्डन लाइट जैसा होता है। ठीक है, अब अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कैसे करियर और आपके लव लाइफ जुड़ा हुआ है। जब आपका करियर अच्छा होगा, आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी होगी, तो आपका रूट चक्र अच्छा होगा। जब आपका रूट चक्र अच्छा होगा तो आपकी लव लाइफ, आपकी डिज़ायर्स, आपके फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ और आपके अबांडेंस, यहाँ तक कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप, नॉट विद योर लव लाइफ, आपके और दूसरे लोगों से भी अच्छे होंगे। जैसे जैसे वो अच्छे होंगे, आपका हार्ट चक्रा भी अच्छा होगा, इसमें ओपन अप एनर्जीज़ होंगी। जब इसमें ओपन अप एनर्जीज़ होंगी तो आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा अच्छा आप अपने पार्टनर के साथ एक टर्म रख सकते हैं। होता क्या है, जब आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक पॉइंट पर तो आप चले जाते हैं, लव रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलता है, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बातें अच्छी हो रही होती हैं, चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है, डाउनफॉल की तरफ जाता है। डाउनफॉल इज़ लाइक बातें कम हो जाएंगी, सामने वाला इग्नोर करेगा, धीरे धीरे आपको एक दूसरे को जानने के बाद पता लगेगा लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एंड मैनी मोर। तो इस कारण से आपके जो चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं। ब्लॉक्स माने उसमें थोड़ा सा वीकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने किसी को देखा होगा कभी, तो ऐसा लगता है जैसे कितना शाइन हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अपने चक्रास को बैलेंस किया होता है, या आपकी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको आप डील करने की वजह से किसी एक चक्रा पर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आप कुंडलिनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा अवे फ्रॉम द टॉपिक हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इसको चक्रास तक ही कनेक्टेड रखूँगी। तो यहाँ आप लोगों को अगर आपके चक्रास को बैलेंस करना है, आप चाहते हैं आपका लव लाइफ और करियर, और अगर आपकी लव लाइफ अच्छी हो तो उसके लिए आपको अपना सबसे पहले करियर को ठीक करना ज़रूरी है। करियर कैसे आपकी लव लाइफ को जो है बेटर बनाएगा, जब आपकी लव लाइफ अच्छी होगी तभी आपका करियर अच्छा होगा, और जब आपकी करियर अच्छा होगा तभी आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल एक साइकिल, एक सर्कल की तरह एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब आपने इस चीज़ के लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को बढ़ाइए। इस चीज़ से जुड़े हुए क्रिस्टल्स के बारे में भी यहाँ पर आपको कभी नेक्स्ट टाइम पर बताऊँगी। क्रिस्टल्स पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आप क्रिस्टल्स को पहन सकें और आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर सकें, पैसे को, करियर को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, आज आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि आपने अपनी चक्रास को कैसे बैलेंस करना है। आप 7 चक्रास की मेडिटेशन कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। आप अपने 7 चक्रास की मेडिटेशन को अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर शब्द होता है जो इस लाइक जैसे आपके रूट चक्रा के लिए अगर मैं बात करूँ तो लम शब्द इसके लिए होता है। लम इज़ बेसिकली ल, इसका एक कह लो स्वर कह लो इसे, जैसे ओम होता है। तो जब आप लम की ध्वनि निकालते हैं तो आपके रूट चक्रा पर ये काम करता है। ठीक है, इसी तरह से जब वम की ध्वनि निकालते हैं तो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करता है। जब आप वम की ध्वनि निकालते हैं तो ये आपके सेक्रल चक्रा पर काम करता है। इस तरह से आपके इमोशंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके इश्यूज़, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी में हिम्मत होगी, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव सोच होगी, तो आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। जब ये आप 20 मिनट्स की मेडिटेशन कर लेते हैं, जिसमें कम से कम 3 टाइम्स एक शब्द को आपको ज़रूर रिप्लाई कह रही हूँ, ज़रूर आपको जो है चैंट करना चाहिए, दैट इज़ लाइक लम। तो आपको 3 बार इसको करना चाहिए। थर्ड आई चक्रा के लिए, जैसे अगर मैं थर्ड आई चक्रा के लिए बात करूँ तो की शब्द की इसकी ध्वनि होती है, और क्राउन चक्रा के लिए ओम होता है। ठीक है, यहाँ के लिए थ्रोट चक्रा के लिए हम की ध्वनि होती है। हार्ट चक्रा के लिए अगर मैं बात करूँ तो हार्ट चक्रा के लिए यम की ध्वनि होती है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा के लिए वम और रम की ध्वनि होती है। ठीक है, तो इस तरह से 7 चक्रास की ध्वनि होती है। मैंने ऊपर और नीचे से आपको जो है क्रोनोलॉजिकली नहीं बताया है, जिस भी तरीके से आप कोई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मेडिटेशन आप कीजिए, 3 टाइम्स आप इसकी चैंटिंग कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जैसे जैसे पर्सनल लाइफ के कंसर्न्स ठीक होंगे, आपकी लव लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग टाइप के थॉट्स, स्लीपलेसनेस हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर के 3 चक्रास पर काम करें, जिसमें हार्ट चक्रा आ गया, आपका थर्ड आई चक्रा आ गया, आपका क्राउन चक्रा आ गया। क्राउन चक्रा को इसलिए यहाँ मैं इंक्लूड करी ताकि अगर आपका बैलेंस बन रहा है
चीज़ों में आप थोड़ा सा शांत वाले दिमाग में हैं, तो आपको सही निर्णय लेने में भी इससे हेल्प होगा। कलर्स के थ्रू ये कैसे जुड़े हुए हैं? कलर थेरेपी के थ्रू। कलर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ, तो हमारे जो कलर्स होते हैं वो हमारे वेबक्योर के 7 बहुत इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, ठीक है। अगर हमारे रूट चक्र का कलर की मैं बात करूँ तो रेड है, ठीक है। हमारे अगर सोलर प्लेक्सेस और सेक्रल चक्र की बात करूँ तो ऑरेंज और हल्का पीला कलर है, ठीक है। इसको गोल्डन भी कह सकते हो, लेकिन ये पीलेपन पे ज़्यादा है, जैसे कच्चा हल्दी का कलर होता है वैसा पीला। हार्ट चक्र का मैंने आपको बता ही दिया, ग्रीन। थ्रोट चक्र का कलर जो है आसमानी होता है, ठीक है। और अगर थर्ड आई चक्र का बात करूँ तो वॉलेट होता है। और क्राउन चक्र का कलर गोल्डन और येलोइश होता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ अभी इस वीडियो में। तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये सारे कलर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए। और जिस कलर से आपकी सबसे ज़्यादा इंटैक्ट रहती है, ये कलर आपकी लाइफ में आपको इन्हांसमेंट भी देता है, आपके लकी कलर्स में भी होता है, और आपके आपके चक्रास को भी बैलेंस करता है। आप खाने पीने में, कपड़ों में, पहनने ओढ़ने में, किसी भी चीज़ में, जैसे बेडशीट में, इन कपड़ों को इन कलर्स को आप इन्हांस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ब्लैक, ब्लू, ग्रे टाइप के कलर्स को हमेशा अवॉइड करने की। ऐसा नहीं है कि ब्लैक, ब्लू और ग्रे टाइप के कलर्स ख़राब हैं, लेकिन ये राहु केतु से भी जुड़े हुए होते हैं। और हमारे चक्रास में इन कलर्स से क्या होता है, हम नेगेटिव एनर्जीज़ को जल्दी इंटैक्ट करते हैं। अगर आपने किसी ऑरा की पिक्चर देखी हो और ऐसा उसमें देखा हो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा 7 कलर्स का ऑरा है, हमारे ऑरा के भी कलर्स में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। जिसके सबसे आउटर रिंग पर अगर पिंक कलर है तो आप मानिए कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि जिस किसी को जल्दी नज़र लगती है, या अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग रही है, आपकी जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये चीज़ आपके ऑरा और आपके चक्रास से कनेक्टेड है। कैसे ही आपके चक्र से कनेक्टेड है, कैसे ही आपके ऑरा से कनेक्टेड है, आप वीडियो को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सारी चीज़ एक दूसरे से सर्कली कनेक्टेड है। अच्छा खाएंगे तो आपके सेक्रल चक्र अच्छा, आप अच्छे से अपनी डाइट लेंगे तो आपका जो स्टमक का एरिया है वो अच्छा रहेगा। जब वहाँ से आपके इमोशंस अच्छे होंगे तो हार्ट चक्र अच्छा होगा। जब आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी तो रूट चक्र अच्छा होगा। जब आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका क्राउन चक्र, आपका वॉलेट कलर में जो आपका थर्ड आई चक्र है वो अच्छा होगा। जब आपके सारे चक्रास अच्छे होंगे तब आपकी लाइफ में आप अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। आपके कलर्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। राहु केतु से अलग भी अगर मैं बात करूं तो जब ब्लैक कलर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहनते हैं, देखिए अगर आप काला कोट पहनने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, इफ़ आई एम बाय माई सेल्फ आई एम टेलिंग कि मैं एक लॉयर हूँ तो मुझे ब्लैक कलर पहनना है, बट उसके नीचे भी वहाँ पर वाइट होता है, वाइट शर्ट होती है, तो आप अपने इनर वेयर के कलर्स को भी डिफरेंट कलर्स में रख सकते हैं। ऐसा करने से डायरेक्ट बॉडी पर उस कलर का असर कम होता है, ठीक है। हम जो भी कलर्स रखते हैं, जैसे बिल्कुल ऐसे समझिए जब हम पार्क में जाते हैं तो ग्रीनरी दिखाई देती है चारों तरफ, ग्रोथ का कलर है ना, हार्ट चक्र का कलर है, तो हमें अच्छा लगता है, राइट। हम जब वाटर वाली किसी प्लेस पर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो दीज आर द कलर्स। हमारी लाइफ में कलर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब आप चाहें तो डिफरेंट कलर का वाटर ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एलोवेरा वाटर ले लेते हैं या आम पन्ना लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आपके हाथ चक्र के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप स्किन के कलर के लिए देखेंगे या आप स्किन के लिए किसी तरह से परेशान है तो आप ग्रीन कलर का पानी पीजिए। ग्रीन कलर के पानी में मैंने जैसे बात को आपको बताया पन्ना है ना, या फिर जो है ब्राह्मी जैसा कुछ है। ब्राह्मीज लाइक फॉर द इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है, आपके दिमाग को थोड़ा और अच्छा तरोताज़ा तेज़ करने के लिए है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि बस उन्हें माइंड में अच्छी फुर्ती और सफुर्ती होनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो ऐसा करने से क्या है, आपके अंदर की और बाहर की एनर्जीज़ में एक प्यूरिफिकेशन आता है, और जब ये प्यूरिफिकेशन आता है तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं। और जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में होते हैं तो इसमें आपके कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मैम कोई बार हमें एक ही कलर बार बार अट्रैक्ट करता है, एक ही बार बार कलर अगर आपको जो है अट्रैक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कलर अगर आपको बार बार अट्रैक्ट करा तो इसका मतलब आपकी बॉडी में या तो उस कलर की कमी है या फिर उस कलर की आपकी बॉडी को नीड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपना, ताकि आप लोगों को समझ आए। जब मैंने ये वाला पुखराज जो है, दिस इज़ पुखराज येलो सफ़ायर, ये पुखराज की रिंग जब मेरी बनने गई हुई थी, उस वक्त मैं मार्केट गई, मैंने कम से कम 4 जोड़ी पीले कपड़े खरीदे होंगे, जस्ट बिकॉज आपको ये जेमस्टोन्स जो होते हैं उस कलर की ऊर्जा को भी पूरा करते हैं आपकी बॉडी में।
तो मुझे ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज़ मेरा काम ऐसा है, आई रियली वांट टू गो विद दिस एनर्जी। तो ये खैर ये एक अलग चीज़ है कि ये आपके जानकारी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी के साथ ज़्यादा जाना चाहते हैं। आई हैव लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स और उस हिसाब से मैं उस चीज़ को देखती हूँ। तो ये मेरी एक अलग चीज़ है बिकॉज़ मेरे को इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने 4 कलर्स के कम से कम येलो कलर के जो है चीज़ें खरीदी। जैसे कपड़े मैंने खरीदे, मैं मार्केट गई, मैंने येलो कलर का ही कुछ खाया। तो इस दिस इटसेल्फ शोज़, थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सारे येलो ही क्यों खरीद रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ मुझे येलो कलर बहुत इंटैक्ट कर रहा था, मुझे वो चाहिए था, राइट? इसी तरह से आपको कई बार महसूस होता होगा कि आपको लगता है कि मुझे पर्पल कलर चाहिए, मुझे पिंक कलर चाहिए, तो आपकी एनर्जीज़ में लव लाइफ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको वाइट कलर अच्छा लगता है तो आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस को, आपकी लाइफ में एक डिफरेंट ऑरा को वो इंटैक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि अगर आपको ये ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है तो आप अपनी लाइफ में एक डिज़ायरिंग पावर चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर के थ्रू नहीं मिलेगा आपको, प्रोमिनेंटली ब्लैक कलर के थ्रू नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको और कलर्स के थ्रू जाके जो है ब्लैक कलर की तरफ जाना होगा, तब जाके वो एनर्जीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट करेंगी। सो आपके जो एनर्जी कनेक्ट कर रही है, जिस एनर्जी की तरफ आप जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आपके चक्रास आपके लिए काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आपका दिल दिमाग काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छी उन्नति हो, तो आप अपनी लाइफ में सभी कलर्स को एनहांस कीजिए। और सर्टेन लेवल पर जब आपको दिखाई देता है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मेरी लाइफ में शायद ये जो प्रॉब्लम है वो इस कारण से हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर आपकी लाइफ में इमोशंस लॉस बहुत ज़्यादा है, हर टाइम आपको एक अजीब सी नेगेटिविटी महसूस होती है, तो आप ये मान के चले कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा कहीं वीक है, हाथ चक्रा कहीं वीक है, तो आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर और येलो कलर एनहांस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में आपको एक री एनर्जाइज होने का मौका मिलेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सो आई होप गाइस ये वीडियो कलर थेरेपी के थ्रू और चक्रास के रिगार्डिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इसी तरह की चीज़ों से कनेक्ट करके अपनी लाइफ को देखें। कैसे ये आने वाले टाइम में बताऊंगी कि आपके चक्रास, आपकी लाइफ, आपके क्रिस्टल्स कैसे आने वाले टाइम में आपके करियर और अबंडेंस से जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए, अभी के लिए बाय बाय। वी विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।